लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था कि किस तरह से रेडिएशन वर्क करते हैं। वो अपने बीच के स्पेस को हीट किए बिना दो ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ थर्मल रेडिएशन, यानी प्रैक्टिकली ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है। फर्स्ट, वी वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर एज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएंट हीट एंड कीप आवर बॉडी कूलर देन डार्क क्लोथ्स। तो गर्मियों में अपन वाइट कलर के कपड़े या लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, ताकि अपने को गर्मी कम लगे, वो लेस रेडिएंट हीट यानी कम रेडिएंट हीट को कम एब्जॉर्ब करें और अपनी बॉडी को ठंडा रखें, ठीक है, बजाय एज़ कम्पेयर टू डार्कर क्लोथ्स। तो फर्स्ट यूज़ इसका ये है। सेकेंड है, फायरमैन वेयर हाईली पॉलिश्ड एंड शाइनी सूट्स, ठीक है। आपने देखा होगा फायरमैन जो होते हैं, जो आग बुझाने आते हैं, वो बहुत शाइनी और हाईली पॉलिश सूट्स पहने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको हीट ना लगे, वो हीट जो है सारी जो भी आग से निकल रही होती है वो उनके क्लोथ से रिफ्लेक्ट हो जाए और उनके अंदर हीट ना जा पाए, उनकी बॉडी को हीट ना फील हो, ठीक है। एंड दे डू नॉट फील टू हॉट एंड अनकम्फर्टेबल, उन्हें बहुत ज़्यादा हॉट और गर्म और अनकम्फर्टेबल फील ना हो इस वजह से। थर्ड है, पीपल वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर टू रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन एंड स्टे कूल, यानी एब्जॉर्ब तो कम करता ही है हीट, ठीक है, इसके साथ साथ रिफ्लेक्ट भी ज़्यादा करता है। इसीलिए वाइट या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं समर गर्मियों में, ताकि जो भी सन से हीट आ रही है, जो भी रेज़ आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए और हमें ठंडा रखे। ऑन द अदर हैंड, इसी तरह सर्दियों में क्या होता है, हम डार्क या ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा गर्म रह सके। वो कपड़े ब्लैक कलर या डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके और हमें गर्म रख सके, इसलिए हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। फोर्थ, रूम हीटर्स हैव शाइनी रिफ्लेक्टर्स टू रिफ्लेक्ट द हीट इनटू द रूम। रूम हीटर्स, आपने देखा होगा जो भी हीटर्स होते हैं उनमें शाइनी सरफेस रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, ताकि वो क्या करें, जो भी हीट रूम की है वो भी आप रिफ्लेक्ट करके आप तक पहुंचा दे, ठीक है। तो खुद की हीट तो देगा ही देगा, साथ में जो रूम में हीट है वो भी रिफ्लेक्ट करके आपको ही दे देगा। फिफ्थ है, द बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज पेंटेड ब्लैक सो दैट इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट एंड हैंस कुकिंग इज़ फास्टर। आपने देखा होगा कई सारे यूटेंसिल्स में, खाने बनाने वाले बर्तन में उनका बेस पैंदा जो होता है वो डार्क कलर का पेंट किया जाता है या फिर कॉपर से कोटिंग की जाती है, जिससे कि क्या हो, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो और कुकिंग जो है वो फास्टर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी तो कुक जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस थे रेडिएशंस के। नाउ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क क्या होता है, ये भी एक प्रैक्टिकल यूज़ है किस किस प्रोसेस का, तीनों का, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। थर्मस फ्लास्क आपने देखा है, थर्मस सुना है ना, घर में यूज़ करते हैं, चाय वगैरह ले जाने में काम आता है। तो वो हॉट लिक्विड को, गर्म चीज़ को गर्म ही रखता है और कोल्ड लिक्विड को ठंडा ही रखता है। तो गर्म चीज़ को गर्म रखता है और ठंडी चीज़ को ठंडा, ज़्यादा समय के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए हम लोग थर्मस यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसका काम कैसे होता है, ये अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। थर्मस फ्लास्क का देखते हैं अपन फंक्शनिंग। इट इज़ अ डबल वॉल्ड बॉटल ऑफ थिन ग्लास एंड द स्पेस बिटवीन द वॉल इज़ इवैक्यूएटेड। डबल वॉल जो होती है इसके, ठीक है, एक अंदर वाली वॉल है, इनर वॉल है और एक आउटर वॉल है, ठीक है। अब इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या करते हैं, इवैक्यूएटेड यानी वैक्यूम बना देते हैं। वहाँ बिल्कुल भी, बहुत कम, बिल्कुल भी तो नहीं कह सकते, सारी एयर तो गायब नहीं होती है, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर जो है उनके बीच में होगा, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट वैक्यूम जिसे कहते हैं। वैक्यूम मीन्स जहाँ बिल्कुल भी हवा ना हो। द एब्सेंस ऑफ मटीरियल मीडियम बिटवीन द वॉल्स रिड्यूसेस द लॉस ऑफ हीट। अब क्या होता है, इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है, क्योंकि हमने एयर हटा दी, तो उससे की वजह से लॉस ऑफ हीट कम हो जाता है, यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस कम हो जाते हैं। ये कम हो गए तो हीट जाएगी नहीं। माउथ ऑफ द बॉटल इज़ क्लोज बाय अ कॉर्क और प्लास्टिक स्टॉपर, और इसके साथ साथ उसका जो माउथ है वो भी बंद कर दिया जाता है। द बॉटल इज़ एनक्लोज इन अ प्लास्टिक केस, और फिर इसके बाद ये जो पूरी बॉटल है इसको एक प्लास्टिक केस में अपन कवर कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। द स्टॉपर एंड द प्लास्टिक केस आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दोनों, स्टॉपर और जो प्लास्टिक बैग लगा है, ये दोनों बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये हीट को ना बाहर जाने ही नहीं देंगे, इसलिए गर्म चीज़ को गर्म रखेंगे, और बाहर से हीट आने नहीं देंगे, इसलिए ठंडी चीज़ डाल दोगे तो उसे ठंडा रखेंगे।
द आउटर सरफेस ऑफ द इनर वॉल, अंदर वाली वॉल का जो आउटर सरफेस है और जो इनर सरफेस है आउटर वॉल का, यानी बाहर वाली वॉल का तो अंदर वाला सरफेस और अंदर वाली वॉल का बाहर वाला सरफेस, ये दोनों सरफेस किस तरह के पेंट किए हैं, सिल्वर कोटिंग के थ्रू पेंट किए हैं। इससे क्या होता है, सिल्वर बहुत शाइनी होता है आपको पता है, तो इस पर जो भी हीट आएगी ये उसे वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी शाइन है कर रहा है तो जो भी हीट आ रही है उसे दोबारा रिफ्लेक्ट कर देगा। इसकी वजह से आपको जो रेडिएशन से होने वाला लॉस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन तीनों के थ्रू होने वाला लॉस इसने हटा ही दिया। तो इसीलिए हीट लॉस इसमें जो होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत लिटिल होगा तो सही, क्योंकि कभी ना कभी कोई चीज़ ठंडी तो होगी, ऐसा तो सारे टाइम गर्म नहीं रह सकती, ठीक है, बट बहुत लेट होगा तो टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ जाएगा। नाउ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस जो है वो कहाँ, ठंडे वेदर में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ अगर हमें प्लांट्स उगाने होते हैं तो उसमें हम ग्रीन हाउस यूज़ करते हैं। ग्रीन हाउस कैसे बना होता है, ग्लास शीट्स का। एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब्स द सन्स थर्मल रेडिएशन सो इट बिकम्स वार्मर इनसाइड। तो जो भी हवा होती है ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, जो भी हवा होती है सन की जो भी रेडिएशन, जो भी हीट आ रही होती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है और दोबारा बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है। तो वो कहाँ रह जाएगी, अंदर ही रह जाएगी, और अंदर ही रह जाएगी तो अंदर हीट बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड एरियाज़, ठीक है। तो बाहर वाले एरियाज़ के थ्रू कंपेयर करें तो ग्रीन हाउस के अंदर हीट ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। तो ये नई टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज़ की जाती है प्लांट्स उगाने में ऐसे एरियाज़ में जहाँ ठंड ज़्यादा बढ़ती हो। वार्म बॉडीज़ इनसाइड रेडिएट थर्मल एनर्जी। अब जो भी अंदर वार्म बॉडीज़ होगी वो क्या करेगी, अपने अंदर से थर्मल एनर्जी रेडिएट करेगी, यानी हीट रेडिएट करेगी। तो वो जो है वार्म बॉडीज़ क्या करेगी, थर्मल एनर्जी यानी हीट जो है रेडिएट करेगी। ये रेडिएशंस डे टाइम में तो इंट्रैप्ट हो जाते हैं, यानी उस ग्रीन हाउस को छोड़कर जा नहीं पाते, मैंने अभी आपको बताया था। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी टेम्परेचर होता है ग्रीन हाउस के अंदर वो काफ़ी बढ़ जाता है और उस टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से वो सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है उन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, यानी जैसा एनवायरनमेंट उन प्लांट्स को चाहिए था वैसे उन्हें मिल जाता है ठंडी जगह में भी। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जिनका यूज़ करके अपन ऐसा कर सकते हैं। नाउ द रेडिएंट हीट फ्रॉम द सन। अपन को पता है सन किसके थ्रू हीट पास करता है, रेडिएशन के थ्रू। सिमिलरली अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स भी तो सोलर सिस्टम में हैं, वो भी सन के पास है, तो उन पे तो अपने से भी ज़्यादा हीट आती है और कुछ दूर है वहाँ पे अपने से कम हीट आती है। तो एज अ रिज़ल्ट नतीजा क्या निकलता है, दिन में तो द डे टेम्परेचर नियरेस्ट प्लैनेट का, जो सबसे पास में है सन के, उनका प्लैनेट बहुत ज़्यादा होता है और जो दूर होते हैं उनसे हो गई, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपको इस टेबल में कुछ टेम्परेचर और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का, ठीक है। तो मरकरी का डिस्टेंस दिया हुआ है सन से, कितना दूर है, 58 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो अब आप सोच लेना 58 इंटू 10 लाख यानी 580 लाख किलोमीटर दूर है ये। और इसका नाइट का टेम्परेचर दे रखा है और डे का दे रखा है। डे में +410 डिग्री चला जाता है और नाइट में -260। वीनस का -40 और +450। अर्थ का +2 और +14। सबसे सही टेम्परेचर यही इसी अर्थ पे ही पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और नाइट का टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। -260 है, एक्चुअली चेंजेस भी है काफ़ी इसमें। -260 से पहले वो बढ़ गया काफ़ी, -40 हो गया और बढ़ गया, +2 हो गया, फिर वापस से कम होने लग गया, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे फिर से माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाएगा और दूर जाते जाते। तो पहले स्टार्टिंग के 3-4 में कुछ चेंजेस आते हैं, देन वो कांस्टेंट हो जाता है चेंज। बट यहाँ डे टेम्परेचर देखो, पहले काफ़ी बढ़ता रहता है, फिर कम हो जाता है, अर्थ पे आते आते फिर और कम हो जाता है, फिर देन अगेन बढ़ जाता है, देन अगेन बहुत कम हो जाता है। तो सैटर्न और यूरेनस में तो दिन में भी -150 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो ये कुछ रिकॉर्डेड डाटा है जो आपको गिवन है। नाउ यू विल नोट कि जो प्लैनेट सन के क्लोज़र है उनका दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में जो दूर है, जाहिर सी बात है होगा भी। द इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, स्टार्टिंग के 4, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये ज़्यादा गर्म रहते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटर प्लैनेट्स यूरेनस एंड नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर। द वेरिएशन यानी
जो चेंजेस हैं, वेरिएशन जो चेंजेस है इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर सारे प्लैनेट्स के, वो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के नेचर पे, या और प्लैनेट के आसपास के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है उनका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो जो भी दिन और रात में जितना वेरिएशन आ रहा है, जैसे -150 दिन में +40 रात में, तो +40 दिन में -150 रात में, तो इतना चेंज, ये जो वेरिएशन है, जो चेंज है दिन और रात के टेम्परेचर में, ये डिपेंड करेगा वहाँ के एटमॉस्फेयर पे, उस प्लैनेट के अराउंड, या उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर क्या है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीटेड है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एंड देन इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी। मैं फिर से कह रही हूँ, वीडियो ध्यान से देखो। जो MCQ और जो मैच द कॉलम है, ये आपको सिर्फ बुक में ही करना है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, और इनके आंसर्स आपकी बुक में ही दिए हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं करो कि पहले क्वेश्चन उतार लो, फिर आंसर लिख लो सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन के नीचे फर्स्ट का आंसर ही मेंशन होना चाहिए। ठीक है, भले ही मैं उसे कैसे भी भेजूँ, मैं आपको पहले सारे क्वेश्चंस और पहले बाद में सारे आंसर्स भेजूँ, बट आपको फर्स्ट के नीचे फर्स्ट का ही आंसर लिखना है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि जो होमवर्क मैं हैंड रिटन भेजती हूँ वही आपको नोटबुक में करना है, और जो बुक का दिया है आपको वो नहीं करना है। साफ साफ मैसेज नीचे लिखा आ रहा है, उस मैसेज नोट को पढ़ो और देखो कि आपको क्या वर्क करना है कॉपी में, और ये आपको फिक्स ही रखना है। आप ध्यान ही रख लो हर चैप्टर में कि फिल आप ट्रू फॉल्स, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, थैंक यू।